Hello guys, this is Deepan Ghatalia, tutor for ACCA UK Tax and SBL paper. Now let's start with this video. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत ही रीसेंट किए गए अमेंडमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यूके गवर्नमेंट ने, अगर अभी आपको पता होगा तो रिसेंटली एनआईसी एंड डिविडेंड टैक्स रेट के अंदर इंक्रीज किया है। अगर आपको इसके बारे में ब्लॉग के फॉर्म में पढ़ना है तो इस पूरे कंटेंट के ऊपर, इस पूरे टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी ब्लॉग लिख दिया है एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट इफ़ यू आर डूइंग एसीसी और इफ़ यू आर रेफरिंग द यूके टैक्सेशन टॉपिक इन योर डे टू डे लाइफ, या आप कहीं ना कहीं यूके टैक्स के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको ये आइदर टॉपिक पता होगा कि यस, दिस इज द रीसेंट अमेंडमेंट introduced by the UK government. Because of the COVID-19, the UK Prime Minister announced the new plan of the government which is called a Government's Plan for the Health and Social Care. ये प्लान के तहत गवर्नमेंट का 12 बिलियन पाउंड स्पेंड करने का प्लानिंग है एंड आउट ऑफ दिस 12 बिलियन पाउंड ऑफ द स्पेंडिंग 11.4 बिलियन पाउंड सिर्फ ये एनआईसी एंड डिविडेंड टैक्स रेट को इंक्रीज करने से आने वाला है। सो आप समझ सकते हो कि बेसिकली इस प्लान को फंड करने के लिए एक टैक्स को जन्म दिया गया या तो फिर इस टैक्स में इंक्रीज किया गया है। बेसिकली इस पूरे टॉपिक के अंदर बहुत ही कंसाइज मैनर में, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी टैक्सेशन हमेशा अगर आप देखो ना तो वैसा ही टॉपिक रहा है जहाँ पे आपको बहुत ही जार्गन्स वाली लैंग्वेज में आपको कोई ना कोई वीडियो या तो ब्लॉग मिलेगा और ऐसा आपको बहुत ही डिटेल्ड ब्लॉग मिलेगा कि जो मे बी पॉसिबल आपके लिए ना होवे रेफर करना। सो दैट्स वाई ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरे सिनारियो का आइडिया देगा इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। नाउ इफ यू आर ACCA स्टूडेंट्स, तो आज की तारीख में अगर देखने जाए तो एनआईसी एंड डिविडेंड टैक्स रेट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ये दोनों चीजें इंक्रीज होगी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स फ्रॉम द 6 अप्रैल 2022 से ये दोनों चीज इंक्रीज होने वाले। पहले हम फोकस करते हैं एनआईसी के ऊपर। एनआईसी के अंदर इंक्रीज किया गया है ऑलमोस्ट सारे एनआईसी के ऊपर, दैट मीन्स क्लास 1 एनआईसी, क्लास 1 एम्प्लॉई एनआईसी, एम्प्लॉई को ज़्यादा एनआईसी पे करना पड़ेगा। एंड वहीं ऑन द अदर साइड अगर कोई बिजनेसमैन होता है तो क्लास 4 एनआईसी के अंदर इंक्रीज किया गया है। अभी यहाँ पे देखने जाए तो जनरल पब्लिक ऑलमोस्ट कवर अप हो गई है कि सारी तरीके की जनरल पब्लिक, वेदर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों को ये इंक्रीज इन एनआईसी से एक बर्डन क्रिएट होगा, एक ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी आएगी। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ये इंक्रीज इन टैक्स के कारण लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। मे बी पॉसिबल है कि लोगों के अंदर या तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो जाए एंड मे बी पॉसिबल है थोड़ा सा जीडीपी को इफेक्ट होगा एंड थोड़ा सा यहाँ पे ओवरऑल रिसेशन का सिनेरियो क्रिएट होने के चांसेस हैं। ये सिंपल इकोनॉमिक लॉजिक है स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देखने जाए तो थोड़ा मुझे यहाँ पे एक और इलॉजिकल वे में एक रूल नज़र में आता है और वो ये है कि एनआईसी एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉय लोगों को तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, बट साथ साथ में एम्प्लॉयर लोगों को भी एनआईसी इंक्रीज हुआ है। एक एंगल से देखने जाए तो एम्प्लॉयर के जो एनआईसी था, दैट मीन्स क्लास 1A एनआईसी एंड क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, ये दोनों जगह पे ज़रूरत नहीं थी कोई भी एनआईसी इंक्रीज करने की, बट फिर भी किया हुआ है। इससे भी एम्प्लॉयर्स जो लोग होंगे उसका भी बर्डन बढ़ेगा। अभी हालांकि देखने जाए तो इस एनआईसी के पूरे पिक्चर को देखने जाए तो हम सबको पता है कि ये क्यों इंक्रीज किया गया है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड सम ऑफ द अमाउंट फॉर द पीपल्स हेल्थ एंड सोशल केयर। ओके, सो बेसिकली हेल्थ रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर्स करने वाला है। सो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि जनरल पब्लिक का देखने जाए तो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड ये सारी जगह पे उसका फायदा होगा। दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग टैक्स यू विल गेट द बेनिफिट, ये चीज़ क्लियर है। बट एम्प्लॉईज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं ना, उसके कारण उसको अपनी जनरल लाइफ में फायदा होगा, दैट अग्रीड। बट एम्प्लॉयर, अरे यार एम्प्लॉयर का क्या फायदा होगा? अगर वो एम्प्लॉयर ज्यादा टैक्स भरेगा तो एम्प्लॉयर का तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। सो इसके कारण मुझे ये जो एम्प्लॉयर साइड में जो टैक्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना, वो थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है कि यार एम्प्लॉयर को क्या फायदा, उल्टा तो इसके कारण एम्प्लॉयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, आज कोई सैलरीड बंदा होता है वो टैक्स भरता है तो सामने उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट सर्विसेज देंगी, इट्स ऑब्वियस। बट टेम्परली कुछ नहीं हो सकता, जो है वो ये है बेसिकली क्लास 2 को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे एनआईसीज के अंदर 1.25% का इंक्रीज किया गया है। नाउ एक और फैक्ट जो है वो शायद आपको नहीं पता होगा, वो ये है कि ये जो इंक्रीज है ना सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए है।
तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इंक्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। नहीं, ये टेम्पररी नहीं है। एनआईसी के नाम पे या एनआईसी के अंदर इंक्रीज सिर्फ 1 ईयर के लिए है। आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स फ्रॉम दी 2023, फ्रॉम दी अप्रैल 2023 क्या होगा, एनआईसी फिर से अपने रेगुलर परसेंटेज, रेगुलर रेट पे आ जाएगा। एंड फ्रॉम द 2023 ऑनवर्ड्स एक नए सेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक नया सेस, नया टैक्स लेवी किया जाएगा एट अ परसेंटेज ऑफ 1.25। सो टेम्पररीली जो एनआईसी में इंक्रीज है वो सिर्फ टेम्पररी बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा टैक्स टेम्पररी है। नहीं, 1.25 का लायबिलिटी परमानेंट है। टेम्पररी एनआईसी के अंदर डाला गया है, बट इन फ्यूचर में उसको स्प्लिट किया जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा, उसको एक नए टैक्स के द्वारा लोगों के पास से कलेक्ट किया जाएगा। सो ये चीज़ का आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बट येस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनआईसी, यस, एनआईसी का जो रेट है वो सिर्फ 1 साल के लिए इंक्रीज़ किया गया है। 2023 के बाद आपकी एग्जाम्स होगी या तो आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में ध्यान रखना, फिर से नॉर्मल में आ जाने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनआईसी अगर देखने जाए तो डिविडेंड टैक्स रेट में भी इंक्रीज़ किया गया है 1.25% से। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो प्रीवियसली 7.5%, 32.5%, 38.1% से डिविडेंड टैक्स रेट लगता था डिपेंडिंग ऑन योर इनकम्स। ओके, सो बेसिक रेट बैंड, हायर एंड एडिशनल रेट बैंड्स, इस तरीके के बैंड्स होते हैं, सबको पता होगा। अरे अभी हर एक यहाँ पे बैंड्स के अंदर 1.25% का इंक्रीज है। दैट मीन्स नाउ होगा क्या कि 8.75, 33.75 एंड 39.35% से डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स भरना है। एंड ये जो पूरा का पूरा इंक्रीज है, वंस अगेन इससे भी लोगों की इनकम्स में रिडक्शन आएगा, डिस्पोजेबल इनकम्स में, एंड टैक्स लायबिलिटी बढ़ने वाली है। सो ये है पूरा का पूरा प्लान। एनआईसी एंड डिविडेंड टैक्स रेट्स के अंदर इंक्रीज किया गया है। एनआईसी का जो इंक्रीज है वो काइंड ऑफ टेम्पररी बोल सकता है एक एंगल से, जो मैंने एक्सप्लेन किया। डिविडेंड टैक्स रेट्स तो अभी परमानेंटली इंक्रीज किए गए हैं अभी रिसेंटली, बट वंस अगेन डिविडेंड टैक्स रेट्स भी इंस्टेंटली इस साल से नहीं, नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज होने वाले हैं। दोनों चीज़ें नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज होने वाली हैं। सो हियर वी आर डन विद दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक अपने इस वीडियो में से कुछ वैल्यू जनरेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड शेयर करना टू योर ACCA फ्रेंड्स और द पीपल हु आर हैविंग UK टैक्सेशन वर्क इन द प्रैक्टिकल लाइफ। सो उसको शेयर करिए ताकि उसको भी बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में ये पूरे के पूरे अमेंडमेंट के बारे में पता चले। थैंक यू गाइस, सी यू। यहाँ पे वी आर एंडिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय।